इस बार ताइवान ने भारतीय सरकार को भी दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि ताइवान ने सीधा भारत का नाम लेकर यानी भारत को पॉइंट आउट करके हमसे मदद मांगी है। जब भी एनिमी कॉमन होता है, एक देश के साथ कई देशों के मतभेद होते हैं, तो फिर उस एक कॉमन एनिमी के खिलाफ कई सारे देश एक साथ आ जाते हैं। लेकिन ये चीज ताइवान के केस में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अमेरिका, जापान और कई वेस्टर्न देश इस समय ताइवान को बैक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी ताइवान को मान्यता देने के लिए दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है। ताइवान चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा बने, ज्यादा मंचों के ऊपर जाकर अपना पक्ष रखे, अपनी बात दुनिया भर के देशों को सुना सके। लेकिन चाइना इसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। बाकी तो छोड़ दो, चाइना तो ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाने के पक्ष में भी नहीं था, जबकि कोविड-19 से दुनिया भर के देश कितना जूझ रहे थे ये हम सब ने देखा था। इंटरपोल के बारे में तो आपने सुना होगा। कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल्स क्राइम करके एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, या फिर क्राइम एक देश में होता है और उसके लिंक्स किसी दूसरे देश से जुड़े होते हैं। ऐसे केसेस में दो देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी पड़ती है। इसी चीज से निपटने के लिए इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव टेररिज्म, साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए एक दूसरे देश की मदद करनी पड़ती है। 1923 में खड़ी किए जाने के बाद इंटरपोल को 194 देशों ने ज्वाइन किया है, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट देते हैं और साथ में ट्रेनिंग करते हैं। अब होता क्या है कि इंटरपोल की हर साल एक जनरल असेंबली होती है, यानी एक तरह की मीटिंग होती है जिसमें इंटरपोल के सदस्य देश की सरकार अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। साल में एक बार होने वाली इस जनरल असेंबली में इंटरपोल के वर्किंग मेथड, बजट, फाइनेंसेस, रिसोर्सेस, कॉपरेशन और उस हर एक चीज से संबंधित फैसले लिए जाते हैं जिससे इंटरपोल को सुधारा जा सके और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। अब इस साल होने वाली इंटरपोल की जनरल असेंबली भारत होस्ट करने जा रहा है। भारत इसी साल अक्टूबर महीने में 90th इंटरपोल जनरल असेंबली को होस्ट करेगा, यानी 194 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आएंगे, और यही कारण है कि ताइवान ने भारत से मदद मांगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंटरपोल में एंट्री के लिए ताइवान ने भारत से मदद मांगी है। दरअसल 1984 तक ताइवान भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम पर इंटरपोल का सदस्य था, लेकिन फिर जब चाइना की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उसका दबदबा बढ़ा, उसने ताइवान को इंटरपोल से बाहर करवा दिया, और अब चाइना इंटरपोल का इस्तेमाल ताइवान के खिलाफ पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के कमिश्नर ने पिछले कल ये स्टेटमेंट दी है कि भारत इस साल की इंटरपोल की जनरल असेंबली को होस्ट कर रहा है। ताइवान इस समय अपना डेलीगेशन भारत नहीं भेज सकता है क्योंकि वो सदस्य नहीं है, लेकिन होस्ट होने के नाते इंडिया के पास पावर है कि वो हमको इन्वाइट कर सके। यानी ये जनरल असेंबली भारत में हो रही है, इसलिए ताइवान को इस जनरल असेंबली में बुलाने का अधिकार भारत के पास सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि भारत और बाकी देश इस साल ताइवान को भी इंटरपोल की जनरल असेंबली में इनवाइट यानी आमंत्रित करेंगे और एक ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल करेंगे। ये ताइवान की तरफ से भारत के सामने मांग रखी गई है। अब भारत के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय सरकार इस समय अमेरिका की तरह चाइना के साथ युद्ध करना इस समय अफोर्ड नहीं कर सकती है। ऐसे में भारत सरकार ताइवान को शायद इनवाइट करे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ताइवान को इनवाइट करेगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।